एक सेकुलर स्टेट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, जो हमारी संविधान के प्रेम्बल में भी है और जो हमारी प्रस्तावना है, जो बल्कि यूं कह लीजिए कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, वो आंतरिक सज्जा है, सेकुलरिज्म। एक सेकुलर स्टेट में सांप्रदायिकता किसी तरीके की हो, वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो, वो मुस्लिम हिंदुत्व की ओर से हो या इस्लाम की ओर से हो, कहीं से भी हो, किसी तरीके की सांप्रदायिकता हो, हम उससे बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है। और मेरा मानना है कि दोनों की निंदा होनी चाहिए। अगर मेरे जैसे पत्रकार अभी भी थोड़ा सा इतिहास में चलिए, 6 दिसंबर 1992 को जो इस देश में सबसे बड़ी सांप्रदायिक गुंडागर्दी हुई और एक मस्जिद जमीदोज की, हम अगर उसकी मुखालिफत करते हैं तो जुम्मे के दिन पत्थरबाजी की भी मुखालिफत करते हैं। हम दोनों की निंदा करते हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि एक सांप्रदायिकता दूसरे सांप्रदायिकता की खुराक होती है और उसके लिए जरखेज जमीन बनाती है। इसलिए किसी भी तरह की सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो पुलिस की बात और बिरयानी की बात और सारी चीजों की बात आ रही है, मैं आपको विनीता जी बताऊं, ये मेरा शक नहीं है, ये केवल अप्रिहेंशन नहीं है, ये तथ्यों पर आधारित है। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और इतने शो में इतनी बात नहीं कही जा सकती है, वरना मैं एक एक उदाहरण से ये बताता कि ये सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड है। वस्तुतः उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, विजयादशमी के दिन। तारीख मुझे नहीं मालूम है, विजयादशमी कहा जाता है, विजयादशमी के दिन 1925 में हुई थी। तब से उसके 100 साल संभवतः 2025 में पूरे होने जा रहे हैं। ये संघ की यात्रा, और संघ की यात्रा क्या है? संघ की पूरी फिलॉसफी पहले मराठा गौरव से शुरू होती है, उसके बाद हिंदू गौरव की ओर आती है, और उस पूरे इतिहास पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, उसका समय भी नहीं है यहाँ, कि संघ जो चाह रहा है, ये हमारी पूरी सरकार उसका एक टूल बन चुकी है और उसके हाथों में खेल रही है भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसका एक अनुसांगिक है, पॉलिटिकल अनुसांगिक है, इसलिए हमको लगता है कि संघ की ये केंद्र की मरकजी हुकूमत यानी केंद्रीय सरकार भी एक अनुसांगिक के रूप में ही, संघ के अनुसांगिक के रूप में ही कार्य कर रही है। ये सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड है। दरअसल 2024 के आम चुनाव की तैयारी के सिलसिले में इन्हें सीधा सीधा एक वर्टिकल डिवीजन वोट में और भारतीय समाज में करना है, हिंदू और मुसलमान के बीच, ताकि ये एश्योर हो जाए कि कम से कम 80% हिंदू वोट इनके साथ है। इसके लिए पूंजी की मदद से, दैत्याकार पूंजी की मदद से धर्मोन्माद का जो कॉकटेल तैयार किया गया है। सर लेकिन प्रयागराज की घटना में बाबू नाम ही नहीं है संघ का, यहाँ तो उन्होंने कहानी कुछ और बताई है सीसीटीवी के हवाले से। मैं उसी पर आ रहा हूं। ये जो कहानी बताई जा रही है बिरयानी खिलाने और इसका खिलाने और ये कहानी, ये सब प्रिस्क्रिप्टेड है। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी काबिल है और इन्वेस्टिगेशन किस तरह होते हैं और चीजें किस तरह। एक तो आपको बता दूं कि ये ब्रिटिश जमाने की पुलिस, जिसका काम ही था कॉलोनियल माने औपनिवेशिक राज्य को मजबूती देना और हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढाना और हुकूमत करना, इसी तरह से इंडियन पिनल कोड का भी गठन हुआ, इसी मंशा से और सारी चीजों से। अभी भी भारतीय पुलिस का वो चरित्र बदला नहीं है, और अंततः उत्तर प्रदेश पुलिस हो, वो जिसके शासन काल में होती है उसके हाथ का इंस्ट्रूमेंट हो जाती है। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल नहीं है इस तरह के सबूत जुटा लेना और ये बता देना कि दरअसल बच्चों को किस तरह ट्रेन किया जा रहा था पत्थर फेंकने के लिए, और जुम्मे की नमाज के पहले ही उन्हें बिरयानी खिला दी गई। और जैसा कि मेरे मित्र ने अभी अभी बताया कि उस बिरयानी में
पता नहीं प्रोवोक करने वाले कौन से ऐसे तत्व है कि बिरयानी खाने के बाद अचानक उनके हाथों में पत्थर आ जाते हैं और वो पत्थर फेंक देते हैं। एक चीज तो ये एकदम अविश्वसनीय है। कुल कहानी ये है कि इन्हें भारतीय समाज का एक वर्टिकल डिवीजन करना है। उस चक्कर में चाहे भारत के 5 और पाकिस्तान बन जाए, चाहे और टुकड़े हो जाएं, इनको इसकी फिक्र नहीं है। इनको हिंदू वोट एक मुश्त चाहिए और उस हिंदू वोटों के लिए ये सब काम कर रहे हैं और ये मुसलमानों को रॉन्ग प्लेस करने के लिए उन्हें प्रवोक कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आप हमको दीवार के सिरे तक चेज करते जाएंगे और मुझे चिढ़ाते जाएंगे, तो ये मानव स्वभाव है कि हम जब हमारी पीठ दीवार की ओर लग जाएगी और सामने आप खड़े होंगे तो हम पलटेंगे। तो ठीक है भाव, मैं आपके पास आती हूँ दोबारा से। मैं एक मिनट, मैं उसको अच्छी बात नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि यह सब मुसलमानों को रॉन्ग प्लेस करने के लिए और जो एक कल्पित प्रेत कहा गया है, कम्युनल प्रेत, जो भारतीय जनता पार्टी के संघ के कारखाने से और उसकी टकसाल से गढ़ा गया है, उसको बढ़ा चढ़ा करके और नफरत हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति नफरत और गाढ़ी करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि देखिए ये इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये सारी चीजें की जा रही हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।